Good morning, everyone. And chapter is going, that is addition and subtraction. And the last topic that we have discussed, that was checking subtraction and estimating the difference. And I have given you some homework of story sums, that was of exercise 2.7, and only one or two students had completed the homework, but others are still out of the class, out of the box. I don't know what you are doing. आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता है, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं पढ़ाई ना करके, ठीक है? क्योंकि कोर्स अब ऐसे ही चलेगा, कुछ दिन आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। तो अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ सामने आके पूछिए और तुरंत पूछा करिए। ऐसा नहीं है कि समस्या आज हमको है और हम एक हफ्ते बाद उसको पूछेंगे कि नहीं हमको ये समझ में नहीं आया या वॉइस नहीं क्लियर थी, ठीक है? जो भी समस्या हो उसको ऑन द स्पॉट एट द करेंट टाइम ही पूछना चाहिए। जिस दिन प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसी दिन आप प्रॉब्लम पूछिए, ताकि उसी टाइम से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया जाए। अगर आप लेट समस्या बताएंगे तो लेट में सोल्यूशन होगा, तब तक के लिए आप ही का नुकसान होता रहेगा। वो जो समय लॉस होगा वो किसका होगा? आपका होगा, ठीक है? चलिए आगे से प्लीज ध्यान दीजिए, अपडेटेड रहिए, प्रेजेंट रहिए, एक्टिव रहिए जो भी कराया जा रहा है, और पढ़ाई पे प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। Till now you have learned about only adding numbers और only subtracting numbers, ठीक है? अब तक आपने केवल या तो सिर्फ एडिशन किया था या तो केवल सब्ट्रैक्शन किया था इन क्लास थर्ड, ठीक है? इन योर प्रीवियस क्लास either you was doing only addition or subtraction, but now in class 4 आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे जहां आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ टुगेदर करने होंगे, ठीक है? एक साथ दोनों को सॉल्व करना। अब आप लोग सोचेंगे कि हाउ यू विल सॉल्व, है ना? जैसे आप कर रहे थे बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करना है, ठीक है? बस एक चीज याद रखिएगा कि जो रूल होता है, ठीक है, DMAS, ठीक है? इसका मतलब डिवीजन होता है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है? इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये एक रूल है, ठीक है? और इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो हमको क्या करना है? तो आपके में केवल इतना ही दिया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिया है तो देखिए सब एडिशन तो पहले है, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बाद में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? फर्स्ट यू विल ऐड द नंबर्स और उसके बाद इन दोनों को ऐड करने में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है? यही प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को राइट करेंगे। तो देखिए एडिशन मैंने बताया था किसी भी ऑर्डर में करिए, नो प्रॉब्लम, रिजल्ट विल बी द सेम। जैसे ये दिया है देखिए 1 10 और ये 100, एंड दिस वन इज 1 10 100 और ये है 1000, ठीक है? ये है 1000, यानी ये 3 डिजिट्स नंबर और ये 4 डिजिट्स नंबर है ना? तो एडिशन का कोई भी ऑर्डर में हम लिखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है? सेम मिलता है। इसको हम 437 1542 ऐसे भी प्लस कर सकते हैं, या हम इसको 1542 और 437 ऐसे भी इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जीरो लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है? अब इसको ऐसे भी ऐड करेंगे और ऐसे भी, देखिएगा रिजल्ट दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए पहले इसको करते हैं। 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9, 4 + 3 7, 4 + 5 9 और यहाँ पे 1। आंसर कितना है? 1979। चलिए 7 + 2 9
आंसर सेम आया है ना, आपने किसी भी वे में इसको किया, आंसर क्या आया आपका, सेम आया, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करने में रिजल्ट क्या आया, 1000, जो हमने इसको ऐड किया तो रिजल्ट क्या मिला हमको, 1979। अब सब्ट्रैक्ट इसको करना है इसको, तो हम लिख देंगे -1398, ठीक है। देखिए इन दोनों को ऐड किया तो ये हमको रिजल्ट मिला। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे ना, यही तो था ना, ऐड दिस टू नंबर एंड माइनस दिस नंबर। इन दोनों को ऐड करने पे ये हमको मिला सॉल्यूशन, इसमें हमने इसको माइनस करना है। देखिए 1 10 100 1000, 1 10 100। एडिशन में आप किसी भी ऑर्डर में लेके आप ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट व्हेन इट्स कम टू सब्ट्रैक्शन, जब भी सब्ट्रैक्शन की बात हो आप नंबर किसी भी ऑर्डर में नहीं लिख सकते। जिस ऑर्डर में नंबर आपको दिया गया हो यू विल राइट इन दैट ऑर्डर ओनली, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया था सब्ट्रैक्ट दिस नंबर बाय दिस, ठीक है, यानी इसमें से इस नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। अगर यहाँ फ्रॉम लिखा रहता है इसकी जगह, इस साइन की जगह यहाँ फ्रॉम लिखा रहता तो आप क्या करते, फ्रॉम के बाद इस नंबर में से जो रिजल्ट आया उसको माइनस करते, लेकिन यहाँ फ्रॉम नहीं लिखा है, यहाँ नॉर्मली दिस माइनस दिस लिखा है, ठीक है, यानी इस रिजल्ट में से आपको बस ये माइनस करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो 19 इजीली जैसे लिखा है उसको एज इट इज आप लिख लेंगे एंड यू विल माइनस, ठीक है। देखिए 9 में से जब 8 आप माइनस करोगे कितना बचेगा, यू विल हैव ओनली 1। 7 में से 9 माइनस करना है, इज इट पॉसिबल टू माइनस 9 आउट ऑफ 7, नो, बिकॉज 7 इज लेस देन 9। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, जब कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो 8 का बचेगा, ठीक है, 8 बचा। अब यहाँ कितना बचेगा, 1 में कैरी लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। नहीं समझ में आया तो करके देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 3 माइनस करना है, देखिए 3 माइनस किया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ कितना था 1 1 में से 1 गया 0, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो आपका जो फाइनल आंसर जो आएगा, कितना आंसर आएगा, फाइनल आंसर 581, ठीक है, 581। ये है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, ठीक है। तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए कैसे क्या किया गया है, कैसे क्या नहीं। पहले इन दोनों को हमने ऐड किया, क्योंकि इस रूल द मास के अकॉर्डिंग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी पहले एडिशन को सॉल्व करते हैं एंड देन वी सॉल्व सब्ट्रैक्शन। दो नंबर्स को ऐड करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिला, जो रिजल्ट मिला उसमें से हमने इसको माइनस किया, जब माइनस करने पर हमको रिजल्ट मिला, दिस इज हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। Now moving to the next subtopic, that is, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा आपको, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द नंबर दैट इज 563 मोर देन 8978, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो ये समझिए, फाइंड द नंबर, उस नंबर को ढूंढिए, पता करिए, दैट इज जो 563, यानी 563 मोर देन दिस नंबर, यानी इस नंबर से इतना क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। इस नंबर से इतना क्या हो, ज्यादा। मोर देन का मतलब क्या होता है, इससे ज्यादा हो, मोर देन यानी
इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो, ठीक है। अगर यहीं पे लिखा होगा कि लेस देन, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होगा लेस देन का मतलब क्या होता, इतना नंबर इस नंबर से कम हो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा रहता लेस देन तो मतलब मोर देन का मतलब उससे ज़्यादा, लेस देन का मतलब उससे कम। बट हियर वी हैव गिवन मोर देन, यानी मोर देन का मतलब क्या है, कितना, इतना है इससे इससे, यानी इस नंबर से कितना ज़्यादा वो नंबर है उस नंबर को फाइंड करना है। तो जब भी मोर देन की बात हो तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमको ऐड करना है, वी हैव टू ऐड द नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो नंबर दिया गया है 563 और 8978, मैंने कहा था एडिशन किसी भी ऑर्डर में करिए, या तो आप इसको 978 563 ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी। और जब इसको आप ऐड करेंगे 8 3 11 7 6 13 + 1 14 का 4, यहाँ कैरी 1, यहाँ भी कैरी आया था, ठीक है। और 9 4 14 + 1 15 5 कैरी 1 8 and 1 9। तो जो आपका आंसर आएगा 9541, इसको भी आप ऐड करके देख लीजिए। 8 3 11 कैरी 1 7 6 13 + 1 14 4 कैरी 1 9 4 14 + 1 15 कैरी 1 8 + 1 9, ठीक है। यानी किसी भी ऑर्डर में हमने ऐड किया और जो हमको आंसर मिलेगा क्या है, ये आपका आंसर मिलेगा। आप लिखोगे फाइंड द नंबर, तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर 9541 is the number that is 563 more than 8978, ठीक है। दिस इज ए प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया होता है, इस क्वेश्चन का देखिए यही सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे बस आपको इतना लिख देता है लेस देन आपको लिख देता तो आप ये सब क्या करते हैं, रफ कर देते। जब बात लेस देन की हो रही हो मतलब कि हमको सब्ट्रैक्ट कर रहे, ठीक है। लेस देन का मतलब क्या होता है, कम। इससे देन, देखिए देन की जब देन लिखा हो मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है। देन मतलब इन दोनों का कंपैरिजन है, कह रहा है देन लेस कम और देन इससे, यानी इससे कम, ठीक है। मोर देन का मतलब मोर का ज्यादा, देन का मतलब से उससे, यानी उससे ज्यादा इससे कम, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है इससे कम, फाइंड द नंबर दैट इज 563 लेस देन दिस। तो इसमें क्या करोगे, आप माइनस करोगे, और जब माइनस करना हो तो माइनस किसी ऑर्डर में नहीं कर सकते, ठीक है। माइनस उसी से करेंगे तो इससे जो नंबर बिगर हो या फ्रॉम लिखा हो तो उसके बाद वाला नंबर, मोर देन इसकी बात कर रहे हैं, यानी ये नंबर ऑब्वियस सी बात है 1 10 100 1000 1 10 100, ये केवल 100 और 1000 है, इस नंबर से इसको माइनस करेंगे 8978 563, तो माइनस करेंगे 8 - 5 और 8 - 3 दैट इज 5 7 - 6 दैट इज 1 5 9 - 5 दैट इज 4, यहाँ पे 4। तो आपका जो 8, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 8415, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपसे पूछा जाएगा आप लिखोगे 8415 is the number that is less than this, ठीक है। समझ गए, मोर देन लेस देन का मतलब समझ गए आप लोग। मोर देन का अगर मोर देन होगा तो आप क्या करोगे, एडिशन करोगे, लेस देन होगा तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 2.8 एज योर होमवर्क,
ठीक है बेटा, प्लीज सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो 1 बजे से पहले पहले आप लोग क्या करते हो कि शाम को मैसेज करते हो, ठीक है। जो भी आपको वर्क सेंड करना है 1 बजे से पहले वर्क सेंड करिए, क्योंकि जब क्लास चल रही है तभी आपको वर्क सेंड करने हैं। अगर आज का वर्क आप आज नहीं कर पा रहे हो तो आप कल सेंड करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने शाम को या रात को मैसेज करोगे, ठीक है। तो इस बात का प्लीज ध्यान दिया जाए स्ट्रिक्टली से। जो टाइम शेड्यूल है फ्रॉम 8 to 1, उसी शेड्यूल में आपको पढ़ाई करनी है, कॉपी चेक करानी है, ठीक है। जो भी वर्क है फ्रॉम 8 to 1, ठीक है, नॉट आफ्टर दैट। थैंक यू।